नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी, जो महाराजगंज के 7 बार के सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री भी। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज में बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं। हालांकि वही बीजेपी है जिसने अभी पिछड़े वर्ग के लेखपाल के आरक्षण में चोरी करने की कोशिश की, पिछड़े वर्ग के 717 पदों को। बाद में जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो 717 पद ओबीसी समाज को मिल गया। यानी कि 69,000 के बाद लेखपाल वाली भर्ती में भी चोरी करने की कोशिश की। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या मौर्य समाज सपा के साथ है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। देखो भैया, हमारा एक पैमाना है। अगर बीजेपी के ज्यादा विधायक मौर्य जीते हैं तो मेरा मानना है कि बीजेपी को मौर्य ने खूब वोट दिया। सपा के ज्यादा जीते हैं तो सपा को मिला। हमारा यह भी मानना है कि सांसदों की संख्या में भी देख लीजिए, 2024 के चुनाव में सपा से 3 मौर्य सांसद हैं। साक्य सैनी मौर्य सब इक्के होते हैं। भाजपा से कितने हैं? 0। इसका मतलब 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मौर्य समाज का वोट थोड़ा बहुत कहीं मिला होगा, नहीं तो नहीं मिला, ना के बराबर मिला होगा 10-5%। लेकिन लोकसभा में तो मिला, तबे तो 3 सांसद बने। सांसद तो 5 बने थे। फूलपुर भी सपा जीती थी, हरा दिया गया। फर्रुखाबाद सपा जीती थी, वहां तो जबरदस्ती लाठी मार के हरा दिया गया। तो मौर्य समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आया है। हमें नहीं कह सकते 100% आया है। आदेश ज्यादा अंधभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। आदेश ज्यादा है, लेकिन 40%, 38% वोट मिला था। कहीं कहीं पर नहीं भी मिला था। हम लोग के इलाके में तो एक तरफा मिला था, और हम लोग के इलाके में तो मौर्य कैंडिडेट नहीं था, तब भी मिला था। तो चलो ठीक है, ये सब बातें छोड़ो। क्या मौर्य सपा को वोट देगा कि नहीं देगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और समाजवादी पार्टी को वोट कैसे मिलेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, टिकट के माध्यम से। सपा से कौन कौन से दावेदारों को टिकट मिलने वाला है, जिनके नाम बता रहे हैं, ज्यादातर नाम आप मानिएगा उनको मिलेगा। अब जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो दावेदारी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, मजबूती के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को ना मिले। जितने मैं 15-20 नाम गिनाने जा रहा हूं यहां पर, हो सकता है 2-4 को ना मिले। अगर 20 बता रहा हूं तो 15 को तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं, मौर्य कुशवाहा के तौर पर समाजवादी पार्टी ने जन अधिकार पार्टी से गठबंधन करने का फैसला लिया है। लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा सांसद बने हैं। केशव मौर्य के काठ के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी प्रस्तुत करेगी। 2022 के चुनाव में सपा के 2 मौर्य जीते थे। उषा मौर्य विधायक हुसैनगंज से 25,000 वोटों से चुनाव जीता था इन्होंने, फतेहपुर जिले में है। और 2022 के चुनाव में दोस्तों राम अवतार सैनी है। सैनी, साक्य सैनी, मौर्य कुशवाहा सब इक्के हैं। इसे ब्राह्मण में लिखते हैं, कहीं शुक्ला, कहीं तिवारी, कहीं मिश्रा, कहीं पर पांडे, कहीं पर दुबे, कहीं पर त्रिपाठी। वैसे मौर्य में भी यही है कहानी, लेकिन अलग अलग इलाकों में लिखा जाता है। नीरज मौर्य सांसद बने, 1 सीट निकली। देवेश शाक्य दूसरी सीट निकली। बाबू सिंह कुशवाहा तीसरी सीट निकली। दीपक सैनी 37,000 से हार गए। नवल किशोर शाक्य को जबरदस्ती हरा दिया गया। सब जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा भी है। आने वाले समय में सपा ऐलान भी कर सकती है। अमरनाथ मौर्य जो लड़े थे, ये हारे थे मात्र 4300 वोटों से, तो इनके नाम की भी चर्चाएं हैं। पहला टिकट जो सामने आ रहा है नाम, प्रबल दावेदारी में फूलपुर से। फूलपुर में सपा लगातार मुस्लिम उतार रही है। मुस्लिम चुनाव नहीं जीत पाएगा, ये सत्य है। मैं बता दूं, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है, भाजपा को फायदा मिलता है। पिछली बार हालांकि बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन एक तरफा निकालना है तो टिकट बदल दो। भाजपा कुर्मी लड़ाएगी, समाजवादी पार्टी मौर्य लड़ा के चुनाव निकाल लेगी। चाहे जिसको लड़ाए, वो प्रेमचंद कुशवाहा जी प्रबल दावेदार है। हालांकि अमरनाथ मौर्य जी भी दावेदार हैं, लेकिन अब उनको एक बार लोकसभा में टिकट मिल चुका है। दोबारा अखिलेश जी भरोसा जताएंगे कि नहीं जताएंगे, उनका भी
सिक्का है, उनको भी मिलेगा जीत जाएंगे, इनको भी मिलेगा जीत जाएंगे, चाहे जिसको मिलेगा वो जीत जाएंगे यहां से। लेकिन मुस्लिम के लिए वही होता है, ध्रुवीकरण वाला मतलब हो जाता है ना। अब ध्रुवीकरण हो जाता है तो एक कितना अच्छा आदमी हो बेचारे के लिए समस्या ही उत्पन्न हो जाती है। सच्चाई यही है, भाजपा वाला कुछ ना करे लेकिन लोग भाजपा वाले तरफ भाग जाते हैं। यहां पर एक नाम आ रहा है हांडिया से दोस्तों। हांडिया में बिंद आबादी बहुत अच्छी खासी है, तो लेकिन दावेदारी है इनकी, मौर्य जी हैं और इनको मिलने की संभावनाएं हैं। हमें नहीं कह रहे 100% मिल जाएगा, दावेदारी है क्योंकि वहां बिंद आबादी बहुत अच्छी खासी है, तो बिंद की दावेदारी भी है वहां पर। अगला पक्का वाला जो माना जा रहा है, इनका टिकट पक्का माना जा रहा है, विजय प्रताप कुशवाहा जी हैं, खड्डा विधानसभा कुशीनगर से आते हैं दोस्तों। पिछली बार निर्दलीय इनको 46,840 वोट मिला था। आप समझ सकते हैं, ताकत का अनुमान लगा सकते हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 17 में बीजेपी की लहर थी, बसपा से लड़े थे, तब भी दूसरे नंबर पर थे। तो यहां पर समाजवादी पार्टी से यादव प्रत्याशी भी उतरा था। तो कहने का मतलब यहां पर समाजवादी पार्टी को लोकसभा में लगभग 12,000 की लीड थी। तो कुशीनगर में एक सीट जो सुरक्षित है समाजवादी पार्टी के लिए, विजय प्रताप कुशवाहा लड़ेंगे तो चुनाव निकाल लेंगे और लड़ेंगे 100%। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी के नाम की चर्चा है। इन लोगों को किसी मजबूत सीट पर, कुशवाहा बाहुल्य सीट पर, जहां बीजेपी धड़ाक धड़ाक से जीत जा रही है, वहीं से लड़ाया जाएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों सर्वे, इनका नाम है सर्वेश शाक्य और बबलू शाक्य, प्रदीप शाक्य। दोनों में से एक नेता को कहां से मिलेगा मैं आपको बताना चाहूंगा। इटावा सदर में पिछली बार सर्वेश शाक्य लड़े थे, 3984 से हार गए थे। तो अब की बार समाजवादी पार्टी से शाक्य ही उतरेगा, चाहे बबलू शाक्य जिला अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष है प्रदीप शाक्य, और सर्वेश शाक्य लड़े थे पिछली बार, तो दावेदारी दोनों की है। अमरनाथ मौर्य का नाम मैंने आपको बताया ही है। अमरनाथ मौर्य इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। भैया मैंने पहले बता दिया, जितने लोगों का नाम बता रहा हूं उनमें से 2-4 को नहीं मिलेगा, उनमें से किसी को भी आप मान सकते हैं। लेकिन पिछली बार लड़े थे तो सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। सपा क्या करी थी 22 में, ब्राह्मण के सामने ठाकुर लड़ा दिया था, ठाकुर के सामने ब्राह्मण लड़ा दिया था। समाजवादी पार्टी वाले भी मूर्खता वाला निर्णय लेते हैं, सबको पता है। जब वोट भाई चला गया है बीजेपी के साथ, तो ओबीसी प्रत्याशी उतारो तभी तो सीट मिलेगी। ऋचा सिंह लड़ी, 60,000 वोटें भले पाई हैं ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी से 2017 में। चलो एक बार हार गए, चलो ठीक है। 2022 में भी ऋचा सिंह को लड़ाया गया। अमरनाथ मौर्य लिखा है ना, पहले इनको टिकट दिया गया था, टिकट काट दिया गया था इनका। यहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो वही सपा का कोर वोट बैंक मिला, बाकी ओबीसी वोट बैंक मिला ही नहीं। अगर मौर्य लड़े होते, नाम भले लिखा है, वेबसाइट का नाम है, चुनाव आयोग की वेबसाइट नहीं है, तो ये प्राइवेट वेबसाइट है। यहाँ पर ऋचा सिंह लड़ी थी पिछली बार चुनाव, तो ब्राह्मणे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, सिंह भले लिखते हैं, इनके सामने ठाकुर उतारा। सपा ने सोचा कि ठाकुर हमारी तरफ चला आएगा, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ चला जाएगा। ना तो ठाकुर का वोट मिला सपा को, ना तो ब्राह्मण का वोट मिला, समाजवादी पार्टी का सत्यानाश हो गया। यहाँ पर अमरनाथ मौर्य लड़े होते तो चुनाव जीत जाते। तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की जरूरत है, हो सकता है आपकी बार पूजा पाल को यहाँ पर बीजेपी लड़ा दे। दोस्तों अगला नंबर आता है रश्मि मौर्य है। रश्मि मौर्य समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इनको जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की पूरी उम्मीदवारी है, और जलालाबाद में मुस्लिम 85,000 है, शाक्य 65,000 है, ठाकुर 60,000 है, दलित मुस्लिम शाक्य ए वोट दे देगा, यादव दे देगा, बाकी कश्यप भी देता है, हो जाएगा, दलित भी देता है, बड़े पैमाने पर वोट निकल जाएगी सीट। 22 में केवल 4572 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी। नमल किशोर शाक्य, इनकी पत्नी को टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अगम मौर्य जी हैं, इनको टिकट मिलने की संभावना है दोस्तों। पिछली बार 15,000 से हार गए थे चैनपुर बिथरी से। 1,28,000 मुस्लिम आबादी है, दलित 63,000, मौर्य 26,000, कश्यप 27,000, यादव। अगर ये लड़ेंगे तो 1,28,000 ये भी मिलेगा, दलित का भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी को दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जरूरत है। देख सकते हैं आंवला में भी लड़ाया जा सकता है। पिछली बार पंडित राधा कृष्ण शर्मा को सपा ने लड़ाया था, भाजपा ने धर्मपाल सिंह को। तो यहाँ पर भी ओबीसी समाज का कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है। अगम मौर्य यहाँ पर लड़े हैं 2017 में बसपा से, तो अगम मौर्य चाहे चैनपुर बिथरी लड़ेंगे, चाहे आंवला लड़ेंगे, चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है दोस्तों। अगला है एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा के भाई हैं। इनको समाजवादी पार्टी झांसी ललितपुर के इलाके में चुनाव लड़ाएगी, वहां कुशवाहा बहुत है। राजेश कुशवाहा है गाजीपुर सदर से, इनकी प्रबल दावेदारी है। 17 में लड़े थे, हार गए थे, लेकिन अब की भी लड़ेंगे। आलोक शाक्य हैं दोस्तों, ये आते हैं वहां से मैनपुरी जिले से। इनको समाजवादी पार्टी एक बार फिर चुनाव लड़ा सकती है, लगातार हार गए 2 बार। भजन लाल कुशवाहा हैं दोस्तों, भजन लाल कुशवाहा 1,07,200
भजनलाल कुशवाहा, ये ललितपुर में, देखो यहीं पर मैं बता रहा हूं, कुशवाहा प्रत्याशी सपा लड़ाएगी। यहाँ सपा देखो 3 नंबर पर है, देखो सपा है, बसपा 2 नंबर पर है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुशवाहा लड़ा सकती है, देख सकते हैं कुशवाहा 68,000, यादव 53,000, लोधी 52,000, रैकवार 25,000, शाहू 15,000, सहरिया, फलनिया, धमकिया सभी में है। दोस्तों यहाँ पर आर एस कुशवाहा जी हैं, इनको भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ये लड़ेंगे लखीमपुर खीरी की एक सीट है वहां से। दोस्तों अगला नाम मैंने आपको बताया है दामोदर प्रसाद मौर्य जी का। दामोदर प्रसाद मौर्य है मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट पर। बीजेपी मौर्य लड़ाएगी, समाजवादी पार्टी बिंद लड़ाएगी। बीजेपी बिंद लड़ाएगी तो समाजवादी पार्टी मौर्य लड़ाएगी। अगर बीजेपी सुष्मिता मौर्य को लड़ाएगी तो ज्योति बिंद को या रमेश बिंद को, ज्योति बिंद को ज्यादा चांस है, बीजेपी लड़ाएगी, वो समाजवादी पार्टी लड़ा देगी। अगर मान लीजिए बीजेपी ने बिंद उतार दिया तो समाजवादी पार्टी मौर्य कैंडिडेट उतार देगी, 100% है। पिछली बार विनोद कुमार बिंद यहाँ पर चुनाव जीते थे, वे इस समय सांसद बन चुके हैं। रोहित शुक्ला को सपा लड़ाया था, रोहित शुक्ला 2 बार हार चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर राकेश मौर्य जी हैं जौनपुर सदर में, इनकी दावेदारी है। मुस्लिम 90,000 है, एससी 50,000 है, वैश्य 40,000 है, मौर्य 37,000 है, यादव 33,000 है। तो 1 2 3 4 मौर्य कैंडिडेट यहाँ पर उतर सकता है। महाराज सिंह सांख है, शाक्य हैं, मैनपुरी सदर से चुनाव लड़ सकते हैं, 17 में लड़े थे। बीजेपी यहाँ पर सपा जीती थी 2017 में, राजकुमार यादव। अशोक भारती भाजपा से लड़े थे, महाराज सिंह साख के लड़े थे, 48,000 वोट बसपा से इनको मिला था। 2022 में जयवीर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ गए। दोस्तों देख सकते हैं बसपा का वोट शिफ्ट कर गया यहाँ पर, वहां पर बीजेपी के साथ चला गया 22 में। तो राजकुमार यादव हारे बहुत कम वोटों के अंतर से, लेकिन अगर यहाँ साख के हो जाएगा, साख के यादव मुस्लिम, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत लेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जाति छत्री 50,000 है, यादव 50,000 है, 50,000 का और है, यादव की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर ब्राह्मण 28,000, वैश्य 26,000, शाक्य 23,000, ये तो अनुमानित आंकड़ा दिया गया, मुस्लिम 20,000। अगला नाम आता है अशोक सिंह कुशवाहा है। दोस्तों इनका घर पड़ता है देवरिया जिले में। घर कहाँ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन देवरिया में इनकी दावेदारी है। देवरिया जो सीट है दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, देवरिया जिले में रामपुर कारखाना है, ये चुनाव जीत लेंगे, सपा इनको टिकट देगी तो। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई वाली सीट को इन्होंने चुना है, रामपुर कारखाना से टिकट मांग रहे हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति 52,000 है। अनुसूचित जाति में सपा को वोट तब मिलेगा जब समाजवादी पार्टी ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा करेगी ठीक ठाक, तब। यादव 42,000 है, अनुमानित है, बाकी ज्यादा है। ब्राह्मण 38,000 है, कुशवाहा 32,000 है, संतवार मुस्लिम 30,000 है। अब इनके लड़ने से अनुसूचित जाति का आधा वोटर मिल जाएगा, यादव मिल जाएगा, कुशवाहा मिल जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, काम खत्म। इनका नाम मैंने आपको बताया। राम अवतार सैनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलेगा टिकट इनको। अविनाश कुशवाहा है, रावर्सनगंज के पूर्व विधायक, इनको टिकट मिलेगा। बीकापुर से बलराम मौर्य को 2022 में मिला था, टिकट कट गया था। यहाँ पर फिरोज गब्बर खान को लड़ाया गया, 5560 वोटों से बेचारे हार गए। नेता बढ़िया है, लेकिन वही हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण बीजेपी को जितवा दिया यहाँ पर। अगला नंबर आता है शिवपुर विधानसभा। दोस्तों शिवपुर विधानसभा वाराणसी में पड़ती है। यहाँ मौर्य आबादी देखो 90,000। पिछली बार सपा ने भी लड़ा दिया था, राजभर, ओम प्रकाश राजभर का लड़कवा अरविंद राजभर को लड़ा दिया था। और 80,000 राजभर हैं, पटेल 50,000 हैं, ठाकुर 30,000 हैं, ब्राह्मण 20,000 हैं, यादव 15,000 हैं, हरिजन 9,000 हैं। तो एक पीलीभीत में भी सत्येंद्र मौर्य जी टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, इनको भी टिकट मिलने की संभावना है। तो सुरेश चंद्र मौर्य हंडिया से मैंने आपको बताया, बिंद आबादी यहाँ अच्छी खासी है तो उनकी भी दावेदारी है। अमापुर से सत्तन साक्या की दावेदारी है। समाजवादी पार्टी मौर्य समाज के इन लोगों को मैदान में उतार सकती है। अभी और लोग हैं जिनके नाम अभी हम नहीं बता रहे हैं, फिर बताएंगे।